शुरुआत। ये आज का पहला प्रश्न है। पहला कथन है कि बिहार का बरौनी तेल शोधक कारखाना रूस और रोमानिया के सहयोग से स्थापित किया गया था। और दूसरा कह रहा है कि इसे कच्चा तेल पाइपलाइन के माध्यम से असम के नाहरकटिया तेल क्षेत्र से प्राप्त होता है। और इसके आधार पर कह रहा है कि सही कथन कौन सा है, उसको आप सभी को चूज करना है, बताएंगे। अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर उत्तर देना है, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना। हाँ, ऑनलाइन क्लास है, यहाँ पर पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कम इन सर, है ना, डायरेक्टली आओ, क्लास करो मजे से। चलो सभी सी के साथ जा रहे हैं। सी क्या है? 1 और 2 दोनों। आओ देखते हैं। सबसे पहला है कि बिहार का बरौनी तेल शोधक कारखाना, ठीक है। जिला पूछे, जिला कौन सा है? बेगूसराय, है ना, बेगूसराय जिला में अवस्थित है, ठीक। रूस और रोमानिया के सहयोग से स्थापित है। कब? 1964 में, है ना। तो 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, ये बात आप सभी ध्यान में रखिएगा। और इसे कच्चा तेल जो मिलता है कहां से? असम से। असम से हमने क्या किया है? पाइपलाइन बिछाई हुई है ना, पाइपलाइन बिछाई हुई है। और इस पाइपलाइन के माध्यम से तेल असम से अपने बिहार में आता है, ठीक है। तो दोनों ही कथन जो है, दोनों ही यहां पर क्या है? बिल्कुल सही है। और सत्य पूछ रहा है तो दोनों सही, अर्थात ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगर हम बात करें बरौनी रिफाइनरी की, तो बिहार का सबसे बड़ा तेल उद्योग है। कहां पर है? तो गंगा नदी के निकट ही इसको बनाया गया है। और यहां पर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सभी का उत्पादन किया जाता है। लेकिन बात करें हम बरौनी की, तो बरौनी में केवल यही नहीं है ना। अगर हम बरौनी की बात कर ले तो बरौनी में उर्वरक कारखाना भी है। कौन सा? उर्वरक कारखाना भी कहां पर अवस्थित है? बरौनी में अवस्थित है। बरौनी में ही देखा जाए तो एक ताप विद्युत केंद्र भी है। कौन सा? ताप विद्युत केंद्र भी है, जहां पर कोयला के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो बरौनी में रिफाइनरी भी है, उसके बाद से ताप विद्युत केंद्र भी है, और फिर देखें तो यहाँ पर उर्वरक उद्योग भी स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये आप सभी अवश्य ही याद रखिएगा। बात करिए किसके अधीन काम करता है रिफाइनरी वाला, है ना, तो आप क्या बताओगे, है ना, क्या बताओगे? किसके अधीन काम करता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताओगे, ठीक। आओ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कह रहे कि बिहार में आमझोर, जो कि रोहतास में है, किस खनिज पर आधारित उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग, पाइराइट्स, फॉस्फेट एंड केमिकल्स, सीसा उद्योग, या फिर अभ्रक उद्योग? बताएंगे कि जो रोहतास का आमझोर है ये किसके लिए फेमस है? चलिए बी के साथ सब जा रहे, बहुत बढ़िया। कल ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि यहां पर क्या मिलता है ना, रोहतास में हमने बात की थी क्या पाया जाता है, तो यहां पर पाया जाता है पाइराइट्स। क्या चीज? पाइराइट्स यहां पर पाया जाता है, ठीक है। इससे क्या किया जाता है? इससे गंधक निकाला जाता है। और यहीं पर पाइराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना की गई है, जो कि रोहतास के आमझोर में अवस्थित है, ठीक है ना, क्लियर है। अब बात करें किसके अधीन है, तो पीपीसीएल, भारत सरकार का जो पीपीसीएल है इसके अधीन ये कार्य करता है, ठीक है, क्लियर है। ये बातें समझ में आ गई। तो ये आमझोर जो है रोहतास का, यहां पर क्या है? पाइराइट्स, फॉस्फेट एंड केमिकल्स जो है, इस पर आधारित उद्योग के लिए ये फेमस माना जाता है, ठीक, क्लियर। अब नदी घाटी के बेस पर पूछ ले कि ये किस नदी घाटी में है, तो रोहतास जब भी बात आएगी आप क्या बताओगे? आप बताओगे सोन नदी घाटी, है ना। तो सोन घाटी के अंतर्गत अवस्थित है रोहतास का आमझोर, ठीक। और ये बिहार में रासायनिक उद्योग का प्रमुख केंद्र रहा है, तो ये बात भी सभी ध्यान रखेंगे। आओ बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न,
अगला कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब यहां पर है वैगन रिपेयरिंग वर्कशॉप, डीजल रेल इंजन कारखाना, रेल पहिया कारखाना, कैरिज रिपेयर रेल वर्कशॉप। इधर है स्थान, कौन कहां पर है? मढ़ौरा सारण, हरनौत नालंदा, बेला छपरा या फिर जमालपुर मुंगेर। अब इसके आधार पर आप सभी को सही उत्तर बताना है, बताएंगे। नहीं, बफरिंग तो नहीं हो रही है, यहां से तो डेटा प्रॉपर जा रही है। एक बार अपने इंटरनेट को भी चेक कर लें, ठीक है। यहां से बफरिंग की कोई समस्या नहीं है। अब देखो कई सारे लोग यहां पर स्किप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलत करने से अच्छा है कि हम क्या कर जाएं, हम स्किप कर जाएं। बाकी लोग यहां पर बी के साथ जा रहे हैं। आइए देखते हैं, अगर हम बिहार की बात कर लें तो बिहार में आप सभी को पता होगा कि बिहार में अगर हम रेल उद्योग की बात कर लें तो लगभग हर एक चीज बिहार में बनाई जाती है। सबसे पहले बात करें वैगन रिपेयर वर्कशॉप, है ना, कहां पर है? तो ये है आपके मोकामा में, है ना। वैगन रिपेयर वर्कशॉप पटना के मोकामा में है, ठीक। उसके साथ साथ देखें तो एक जमालपुर में भी है, जो सबसे पुराना है। जमालपुर कहां? मुंगेर में, ठीक है। तो इसके अनुसार देखे दिए गए ऑप्शन में ए का क्या हो गया? ए का हो गया आपका 4। डीजल रेल इंजन कारखाना सारण जिले के मढ़ौरा में अवस्थित है, जो कि आपके पहले नंबर पर है। रेल पहिया कारखाना जो है छपरा के बेला में अवस्थित है, जो कि बिल्कुल सही मैचिंग है। और कैरिज रिपेयर वर्कशॉप जो है ये नालंदा के हरनौत में है, ठीक है। अब आओ इसको मैच करते हैं कि कौन सा आंसर सही है। तो ए का 4 है ना, ए का 4, ठीक है, ए का 4 इन दोनों में है। ये दोनों ऑप्शन हमारे हो गए समाप्त, ठीक है। उसके बाद से बी का क्या हो गया? बी का हो गया एक, अर्थात आपका ऑप्शन ए जो है ये क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। बाकी पूरा का पूरा उद्योग में लिस्ट करवा दूंगा जैसे ही क्वेश्चन समाप्त होगा। लास्ट में पूरा उद्योग 5 से 10 मिनट में, जैसे कल हमने रिपेयरिंग की जो हमने रिवीजन किया था। अब देखो रिपेयरिंग की बात, ट्रेन आ रही है तो डब्बे रिपेयरिंग की भी हमारे पास क्या है, वर्कशॉप है, तो वो दिमाग में आ रहा है। तो जैसे कल हमने रिवीजन किया था वैसे इसको भी लास्ट में हम रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक सभी लोग बने रहेंगे। अगला कह रहा है कि बिहार के रेशम उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भागलपुर को बिहार की सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। दूसरा कह रहा है बिहार मुख्य रूप से तसर रेशम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरा कह रहे कि बांका और गया जिले भी तसर रेशम उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। अब कह रहा है कि उपरोक्त में से सही कौन सा है, आप सभी बताओगे, ठीक है। इसमें से सही कौन सा है आप सभी लोग बताएंगे। चलो ऑल के साथ सब जा रहे, डी के साथ जा रहे, आओ देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल सही है। रेशमी वस्त्र के लिए मशहूर कौन सा है? भागलपुर है, ठीक है। दूसरा कह रहे कि बिहार मुख्य रूप से टसर रेशम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर भी देखे तो 60-70% टसर रेशम भी है ना। वहीं यहां पर क्या होता है? उत्पादन होता है। रेशम के क्या होते हैं? 3 कैटेगरी होते हैं, है ना। उसमें से तसर रेशम जो है सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। सबसे ज्यादा उत्पादन, या यूं कहे कि रेशम उत्पादन का केंद्र जो है भागलपुर है। इसके साथ साथ इसके आसपास के कुछ क्षेत्र जैसे बांका, गया, यहां पर भी तसर रेशम का उत्पादन किया जाता रहा है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है और इस आधार पर हमारा ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अभी उतना डिस्क्राइब नहीं कर रहा, अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में पूरा आपका लिस्टिंग करवा दूंगा जितने भी उद्योग हैं। अगला, बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहां स्थापित किया गया है? खगड़िया में, मुजफ्फरपुर में, पटना में या फिर पूर्णिया में? बताएंगे। बिहार का पहला मेगा, है ना, पहला मेगा फूड पार्क जो है ये कहां स्थापित किया गया है? चलिए बताएंगे।
बहुत बढ़िया, कुछ ए कह रहे कुछ बी कह रहे हैं। बिहार का पहला अगर पूछे तो आप लगाओगे यहां पर क्या चीज, खगड़िया। ठीक है, तो बिहार का पहला मेगा फूड पार्क जो है वो खगड़िया में लगाया गया है। ऑप्शन ए हमारा यहां पर क्या होगा, सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है जो हमारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, इस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना। इससे किसान जो है, किसानों को बाजार और साथ ही साथ भंडारण की सुविधा जो है वो बेहतर तरीके से यहां पर मिल जाती है। ठीक, अब बात करें इसका विकास किया कैसे गया, तो केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करें तो उसमें मेगा फूड पार्क योजना भी है, और इसी योजना के तहत बिहार में इसकी स्थापना भी की गई है। तो अब इससे क्या होगा, चूंकि अपना बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है, हमारे पास सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र है, तो इसलिए हमारे राज्य में सबसे ज्यादा उद्योग की संभावनाएं अगर किसी की है तो वो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट की, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की, और इससे इस क्षेत्र को बड़े स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार में कई सारी चीजें जो है वो बड़े स्तर पर उत्पादित की जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें लीची भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, हम मक्का का भी उत्पादन करते हैं, सब्जियों का उत्पादन करते हैं, फलों का उत्पादन करते हैं, सबसे ज्यादा मखाने का उत्पादन करते हैं। तो ये सब, इससे क्या होगा, इन सबको बड़े स्तर पर बढ़ावा मिलने वाला है। और साथ ही साथ जो कोल्ड स्टोरेज होगा उसमें किसान, चूंकि किसानों के पास रखने की जगह नहीं होती, तो जब इनका फसल होता है तब रेट डाउन हो जाता है, तो ये क्या करेंगे, कोल्ड स्टोरेज में अपने फसलों को संरक्षित कर देंगे। जब महंगा होगा, रेट बढ़ेगा, तब किसान बेचेंगे, तो उनको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट यहां पर होने वाला है। ठीक है, क्लियर है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहे कि बिहार में जूट उद्योगों का संकेंद्रण मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, या फिर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। बताएंगे, जो जूट उद्योग है इसका संकेंद्रण अपने बिहार में कहां देखने को मिलेगा, बताएं। जूट उद्योग के बारे में हमने पढ़ा है ना कि हमारी जो जलवायु है, हमारी जो मिट्टी है वो क्या है, विशेष है जूट के उत्पादन के लिए, और ये मूल रूप से कहा तो उत्तर और पूर्व है ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, ये हमारा जूट उत्पादन के लिए क्या है, सबसे बेहतरीन क्षेत्र है। ठीक है, सबसे बेहतरीन क्षेत्र। तो बिहार में जूट उद्योग का संकेंद्रण मुख्यतः उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। और इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन, तो पूर्णिया आ जाएगा, कटिहार आ जाएगा, किशनगंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जिले जो हैं ये आ जाएंगे आपके। ठीक है, पूर्णिया हो गया, ठीक है, फिर यहां पर देखे तो कटिहार हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद से देखे तो किशनगंज हो जाएगा, कुछ स्तर पर अररिया भी हो जाएगा। ठीक है, तो इन जिलों में जूट का उत्पादन खूब किया जाता है। अगर हम बात करें जूट का सर्वाधिक उत्पादन है ना, जूट का अगर पूछ दे सर्वाधिक उत्पादन, तो सर्वाधिक उत्पादन जो है ना कौन करता है, तो वो करता है भारत में वेस्ट बंगाल, है ना, भारत में वेस्ट बंगाल, और दूसरे नंबर पर है अपना प्यारा बिहार, और बिहार में भी सबसे ज्यादा पूछे कौन, तो ये हो जाएगा आपका पूर्णिया। ठीक है, बिहार में सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो है अपना बिहार है, और बिहार में कौन सा है, पूर्णिया है, आप ध्यान में रखिएगा, है ना। जूट को क्या कहा जाता है, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, और हमारी जो जलवायु है, हमारी आर्द्रता है, ये एकदम सर्वोच्च रहती है किसके लिए, जूट उत्पादन के लिए। ठीक है, क्लियर है, ये बातें समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ, जिसे कॉम्फेड के नाम से जाना जाता है, इसके तहत संचालित सुधा डेयरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताएंगे। सुधा का आप दूध खाते हो, दही खाते हो, पनीर खाते हो, तो इसकी स्थापना कब की गई थी। अब देखो, कृषि के साथ साथ कृषि के अंतर्गत ही हमारा पशुपालन आता है, मुर्गी पालन आता है, मछली पालन आता है, तो सरकार ने इसको भी बढ़ावा देने का कार्य किया है, और इसके तहत हमने कॉम्फेड की स्थापना की।
ठीक, इसका मूल उद्देश्य क्या है कि जितने भी हमारे किसान वर्ग है, जो पशुपालक हैं, उनके द्वारा जो दूध का उत्पादन किया जाता है, इस दूध को कलेक्ट करना और बड़े स्तर पर बिहार राज्य को एक दूध उत्पादक राज्य के रूप में कन्वर्ट करना। और इसी के तहत सुधा की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1983 में। कब? 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। और बात करें स्थापना के उद्देश्य की, तो इसके स्थापना का उद्देश्य है दूध उत्पादन और साथ ही साथ जो इसका विपणन है, जो इसका व्यापार वाणिज्य है, जो इसकी बिक्री है, इसको बढ़ावा देना। ठीक है, क्लियर। और बात करें सुधा की, जैसे एक अमूल है, आप सुनते हो ना अमूल दूध पीता है इंडिया, तो भैया सुधा दूध भी तो पीते हैं। और सुधा जो है ये बिहार का प्रमुख डेयरी ब्रांड है, आप सभी ध्यान में रखोगे। लेकिन अब एक दो क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। अगर पूछ दे कि ये जो कम्फेड है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ना, तो क्या लिखोगे? पटना। ठीक है, अपना पटना जो है, पटना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक, सुधा डेयरी की स्थापना किसके तहत किया गया, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो आप क्या लिखोगे? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड क्या है? बाढ़ लाना नहीं है ना, दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, उसी को नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड। और उसी के तहत हमने सुधा की स्थापना यहां पर की हुई है। ये दूध उत्पादन किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो श्वेत क्रांति से, है ना। किससे? श्वेत क्रांति। अगर पूछ दे श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है। और इस दूध उत्पादन में अपना बिहार भी अपना अहम भूमिका निभा रहा है। ठीक है, क्लियर। अब बात करिए काम कैसे करता है। कोई इसका निजी मालिक है? नहीं, ये सहकारिता मॉडल पर काम करता है ना। कैसे? तो सहकारी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी मॉडल जो है, सरकारी मॉडल पर यह काम करता है। यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर एक ग्रुप बना लिया और इस ग्रुप के माध्यम से इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखो। अगला कह रहा है कि कथनों का परीक्षण करें। पहला है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में बियाडा कहा जाता है, उसकी स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। और दूसरा कह रहे हैं कि बियाडा के बिहार में कुल 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब इसके आधार पर आप सभी को बताना है कि कौन सा यहां पर सही है ना, कौन सा यहां पर सही है। आप सभी इसका क्या करोगे? आंसर बताओगे। क्या हो जाएगा? चलो सी के साथ जा रहे हैं सब, है ना। सभी लोग यहां पर ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं, ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं। 1 और 2 दोनों सही। आओ देखते हैं। सबसे पहला है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना 1974 में हुई थी, बिल्कुल सही, है ना। पहला स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है बियाडा के बिहार में कुल 4 क्षेत्रीय कार्यालय है, ये भी क्या है? ये भी बिल्कुल सही है। 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां पर है? तो 4 क्षेत्रीय कार्यालय में पहला जो है वो है आपके पटना में। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा आपको देखने को मिलेगा भागलपुर, है ना। कहां पर? भागलपुर में। जो इसका तीसरा क्षेत्रीय कार्यालय है ये है दरभंगा में। और चौथा क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो है आपके मुजफ्फरपुर में। ठीक है, मुजफ्फरपुर। ठीक, तो ये 4 क्या हो गए? 4 इसके ये क्षेत्रीय कार्यालय हो गए, ताकि पूरे बिहार में औद्योगिक संरचना जो है इसको बढ़ावा दिया जा सके। इसको स्थापना करने का कारण क्या रहा? क्योंकि आप सबको पता ही है कि बिहार में उद्योगों की क्या है? कमी है। और कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि जमीन चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। और इन सब की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने का यहाँ पर जिम्मेदारी जो है वो क्या है? बियाडा की है ना, ताकि यहाँ पर कोई भी आसानी से अपने उद्योग को स्थापित कर सके। तो पहले तो बिहार में उद्योगों की संभावनाएं बड़ी कम थी, लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन हमारा बढ़िया हो गया, सड़कें बन गई, कनेक्टिविटी बढ़िया हो गया, तो आसानी से यहाँ पर किसी भी प्रकार के उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। और इसके बेसिक स्ट्रक्चर जो है लोगों तक उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? बियाडा की है ना। उद्योग को बढ़ावा देना, इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। ठीक, अगला देखो कि बिहार का सबसे पुराना ऐतिहासिक औद्योगिक क्षेत्र डालमिया नगर मुख्य रूप से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था?
बताएंगे, चीनी उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए, या फिर एक से अधिक? क्या होगा इसका सही उत्तर? बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डालमिया नगर की बात हो रही है। चलो सभी सीमेंट के साथ जा रहे हैं, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि डालमिया नगर जो है ये फेमस था किसके लिए? सीमेंट के लिए। डालमिया नगर है कहां पर, सबसे पहले बताओगे? तो डालमिया नगर जो है ये है रोहतास में। कहां पर? तो ये है रोहतास में। ठीक, रोहतास में है डालमिया नगर। और हमने पिछली क्लास में बात की थी कि ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस है सीमेंट उद्योग के लिए। लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। अगर डालमिया नगर में देखने जाओगे तो यहां पर आपको बिहार के सबसे पुराने कागज उद्योग भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर सीमेंट उद्योग का संकेंद्रण भी है और कागज उद्योग का संकेंद्रण भी है। अर्थात सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी, एक से अधिक। एक से अधिक। ठीक, तो सब हो गए गलत, है ना? सब के सब क्या हो गए? गलत। लेकिन ध्यान रखना, अब दोबारा यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी सब अभी लिस्टिंग करवाऊंगा, पूरा उद्योग लास्ट में मैं लिस्टिंग करवाऊंगा। पहले प्रश्न देख लें। अगला कह रहे कि बिहार में गन कैरिज फैक्ट्री या बंदूक निर्माण का ऐतिहासिक कारखाना कहां स्थित है? ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया है ना? इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। बताओगे यहां पर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? बिहार में गन कैरिज फैक्ट्री या बंदूक फैक्ट्री जो है ये किस जिले में अवस्थित है? तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, सबको पता होगा। ठीक है, क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है मुंगेर। ठीक है, इसका सही उत्तर है मुंगेर। और मुंगेर के संदर्भ में किसकी कहानी? तो मीर कासिम की कहानी आप सभी को याद होगा। यही अपनी राजधानी सबसे पहले मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके मुंगेर लेकर गया था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप इसके राजकाज में कम से कम हो। फिर अंग्रेजों की हस्तक्षेप से बचाव के लिए मुंगेर की किलेबंदी की। वहीं पर बंदूक और गोला बारूद बनाने की फैक्ट्री स्थापित की। अपने सैनिकों को फ्रांसीसी पद्धति पर उसने क्या किया? ट्रेनिंग देना शुरू किया, जिससे अंग्रेजों के आंखों में खटकने लग गया। और अंततः 1763 में होता है उदवा नाला का युद्ध, जिसमें पराजित होकर यह जाएगा अवध, जहां पर अवध के नवाब सुजाउदौला और साथ ही साथ देखें तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, दोनों से मुलाकात होती है। तीनों मिलकर संयुक्त सेना बनाते हैं और फिर होता है बक्सर का युद्ध, जिसमें अंग्रेज विजयी होते हैं। ये तीनों यहां पर पराजित हो जाएंगे और यहीं से भारत में अंग्रेजों की वास्तविक सत्ता जो है वो स्थापित हो जाती है। वही वाला ये अपना मुंगेर है। अगला देखो कि बिहार के किस शहर में इंपीरियल टोबैको कंपनी, जिसे शॉर्ट में आईटीसी के नाम से जाना जाता है, उसका प्रमुख सिगरेट निर्माण कारखाना स्थित है? हाजीपुर, मुंगेर, बरौनी या फिर दाल सिंह सराय? बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, सिगरेट फैक्ट्री, सिगरेट बीड़ी वाली फैक्ट्री हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना? बताएंगे क्या होगा? चलो फिर से बी, है ना? कुछ ए वाले हैं, कुछ बी वाले हैं, अच्छा कुछ डी वाले भी हैं। अब देखो आईटीसी की बात कर लें तो आईटीसी जो है इंडियन टोबैको कंपनी, है ना? इंपीरियल टोबैको कंपनी पहले थी, फिर हमने इंडियन टोबैको कंपनी इसको बना दिया। ठीक, और इसकी बात कर लें तो ये कहां पर है? ये है मुंगेर में। ठीक, और यहां पर मुंगेर की बात कर लें तो मुंगेर में बड़े स्तर पर बीड़ी व सिगरेट के कारखाने, है ना? बीड़ी व सिगरेट के कारखाने जो हैं मुंगेर में बड़े स्तर पर हैं। और आप देखोगे सबसे ज्यादा बिहार में चलने वाला जो है वो क्या है? बीड़ी है। ठीक, किसी को भी उठाकर देख लो, सिगरेट थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज हो जाता है, थोड़ा सा महंगा हो जाता है, और बीड़ी का एक मुट्ठा मिल जाता होगा 5-10 रुपए में। कितने में मिलता है? आप में से कोई है जो दुखता है ना? तो देखोगे ना बड़े स्तर पर बीड़ी का हम उत्पादक भी हैं और बीड़ी के बड़े उपभोक्ता भी हैं हम बिहार वाले। ठीक है, तो जितना बनता है ना हम खूब सारा यहीं पर पी जाते हैं बीड़ी का। अच्छा 10 रुपया, 7 रुपया, 80 रुपए में कौन सा बीड़ी मिलने लग गया भैया? उतने में तो सिगरेट विगरेट मिल जाता है।
अच्छा, महुआ भी चल रहा है। हाँ, आजकल तो ताड़ी का मौसम चल रहा है ना, खूब सारा ताड़ी, मेरे घर के पीछे ही ताड़ है। जब देखो तब वहां पर बैठ के सब पीते रहते हैं। पुलिस वाले आते हैं, ढूंढ के चले जाते हैं, और मिलता है तो बस पता ना क्या क्या अंदर ही अंदर हो जाता है, पुलिस वाले चले जाते हैं। ताड़ी वाला ताड़ी बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो, इसी के द्वारा देखा जाए ना, तो यहीं पर जो दुग्ध उत्पादन केंद्र है ना, इसी के द्वारा यहीं पर दुग्ध उत्पादन केंद्र भी यहां पर बनाया गया है। ठीक है, जैसे सुधा है ना, वैसे ही जो काम सुधा कर रही है वही काम आईटीसी के द्वारा भी किया जा रहा है। ठीक है, दूध से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, और वो सेल किए जा रहे हैं किसके द्वारा? आईटीसी के द्वारा। तो आईटीसी केवल बीड़ी सिगरेट नहीं बना रही, आजकल दूध से बने हुए प्रोडक्ट भी ये बना रही है। अगला कह रहा है कि बिहार में प्लाईवुड उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? पूर्णिया, औरंगाबाद, कटिहार या फिर हाजीपुर? ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में बिहार पुलिस वाले में पूछा गया है। तो बताएंगे प्लाईवुड उद्योग जो है ये कहां पर है? तबीयत सही नहीं है तो जाके ताड़ी वाड़ी पी लो, है ना, जाके ताड़ी वाड़ी पी लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चलो डी के साथ जा रहे हैं। डी वाले जो है यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। अगर हम देखें प्लाईवुड उद्योग की, तो इसका प्रमुख केंद्र जो है वो है आपका हाजीपुर, है ना। कहाँ पर है? तो हाजीपुर, है ना, हाजीपुर जो हमारा वैशाली जिला है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लाईवुड उद्योग का प्रमुख केंद्र है। बाकी कटिहार में भी आप सभी को देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्य केंद्र जो है वो आपका हाजीपुर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहा है कि बिहार राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प के विकास के लिए उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भागलपुर में, पटना में, मधुबनी में या फिर बोध गया में? बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा हस्तशिल्प है ना, हस्तशिल्प उद्योग हो गए, तो इन सबको बढ़ावा देने के लिए ये जो है उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? चलो, कोई ए कह रहा है अर्थात भागलपुर, कोई सी कह रहा है मधुबनी। अब देखो, हस्तशिल्प का मतलब केवल मधुबनी पेंटिंग नहीं होता कि आप वहां पर जा रहे हो। ठीक, अगर इसकी बात कर ले तो ये दीघा में अवस्थित है, और दीघा कहां पर है? दीघा है आपके पटना में, है ना। तो पटना के दीघा में ये देखने को मिलेगा। कौन सा? उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान। ठीक, कहां पर है? दीघा, पटना में है। और इसकी स्थापना बिहार की जो हमारी हस्तशिल्प है, हथकरघा कला है, इन सभी के विकास के लिए इसकी स्थापना की गई है। ये संस्था की बात करें तो ये जो मधुबनी पेंटिंग है, साथ ही साथ बिहार की जो पारंपरिक कलाएं हैं, इन सबको भी बढ़ावा देने का कार्य करती रही है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर उपेंद्र महारथी कौन थे, तो ये एक प्रसिद्ध कलाकार हुआ करते थे, जिनके नाम पर इसका नाम यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। टोटल 15 है, उसके बाद से पूरा उद्योग आपका यहीं पर रिवाइज करवा दूंगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस शहर में तेलंगाना के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा खादी मॉल स्थापित किया गया है? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना या फिर पूर्णिया? बताएंगे देश का दूसरा सबसे बड़ा खादी मॉल जो है वो कहां पर स्थापित किया गया है? पहला कहां पर है? पहला है तेलंगाना में, है ना। दूसरा सबसे बड़ा, अच्छा, कोई बी कह रहा है और कोई सी कह रहा है। बी क्या है? भागलपुर। दूसरा सबसे बड़ा पूछा जा रहा है, और दूसरा सबसे बड़ा जो है वो है अपने राजधानी में, और राजधानी कहां पर है? ये है पटना में। ठीक है, तो सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा खादी मॉल जो स्थापित किया गया है वो पटना में किया गया है। ठीक है ना, क्लियर है। खादी मॉल भागलपुर में भी है, लेकिन बड़े स्तर पर देखें तो बड़ा वाला कहां पर है? पटना में है। ठीक, आओ बढ़ते हैं आगे, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। मखाना प्रसंस्करण के लिए बिहार का कौन सा क्षेत्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जहां देश का कुल मखाना उत्पादन का लगभग 80 से 90% हिस्सा होता है? बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। मगध क्षेत्र, भोजपुर क्षेत्र, अंग क्षेत्र या फिर मिथिलांचल क्षेत्र?
कितना आसान प्रश्न है, लेकिन ये पूछे गए हैं। ठीक है ना। चलिए यहां पर डी के साथ शब्द आ रहे हैं। डी क्या है? मिथिलांचल क्षेत्र है, जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है ना, बिल्कुल सही उत्तर है ना, जो हमारा मिथिला क्षेत्र है। ठीक, अब देखो ये जो मखाना था, पहले इसको बिहार मखाना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिहार मखाना कहा जाता था। लेकिन सबसे पहले हमने इसका नाम बदल के इसका नाम कर दिया मिथिला मखाना। क्या नाम कर दिया? मिथिला मखाना इसका नाम कर दिया। और फिर मिथिला मखाना को हमने क्या कर दिया? इसे जीआई टैग भी दे दिया। क्या दे दिया? जीआई टैग दे दिया, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉक्स नट। ठीक, और बड़े स्तर पर इसकी डिमांड है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन जो है वो अपने बिहार में होता है। और बिहार में भी कहां? तो जो हमारा गोखुर झील है, कौन सा? तो हमने पढ़ा है ना, गोखुर झील, ऑक्सबो लेक जो है, ये इन मखाने का उत्पादन करने के लिए सबसे प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है, और इस कारण से मिथिला में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक, ये बातें समझ में आ गई। तो उद्योग से संबंधित ये हमारे क्या थे? तो कुछ प्रश्न थे। लेकिन रोज की तरह अब आप सभी को मैं पूरा का पूरा उद्योग 5 से 10 मिनट में रिवाइज करवा दूंगा। इससे बाहर आपके कुछ जाएंगे नहीं। तो क्या तैयार हैं आप सभी लोग? सब लोग तैयार हैं? करें शुरू? हाँ, पीट पीट के बनता है, पीटने से निखार आती है ना। बिगड़ैल बच्चों को पीट दो तो सही डायरेक्शन पे चला जाएगा, बहुत पैसा कमाएगा। और मखाने को पीट पीट के बना दो तो महंगा हो जाता है। ठीक है, सब लोग तैयार हो ना? तो नोट्स बनाते हुए सब लोग चलना। टॉपिक डालोगे बिहार के प्रमुख उद्योग। बिहार के प्रमुख उद्योग एवं उसका केंद्र। ठीक है, 5 से 10 मिनट लगेगा, इसमें पूरा का पूरा उद्योग जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो तो लिखते हुए चलते हैं एक एक उद्योगों के बारे में। सबसे पहले लिखोगे यहां पर क्या चीज? सबसे पहले तो लिख लो चीनी उद्योग, है ना। सबसे पहले लिख लो चीनी उद्योग। ठीक है, तो चीनी उद्योग के संदर्भ में क्या लिखोगे? इसके संदर्भ में लिखोगे सबसे पहले संकेंद्रण, यही तो पूछा गया है और बार बार ये पूछा जाता रहा है। तो क्या लिखोगे? उत्तर पश्चिम क्षेत्र, है ना। तो बिहार का उत्तर पश्चिम क्षेत्र, है ना, उत्तर पश्चिमी बिहार। ठीक है, उत्तर पश्चिमी बिहार जो है चीनी उद्योग का केंद्र है। अब बात करें चीनी उद्योग की स्थापना, है ना, बिहार में। तो स्थापना का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो प्रथम प्रयास किया था यहां पर डचों ने, है ना। डचों ने पहली बार चीनी उद्योग लगाने का प्रयास जो किया हुआ था, कब किया था बताएंगे आप सभी, है ना। तो पहला चीनी उद्योग जो है वो बेतिया में लगाने का प्रयास इन लोगों ने किया था। कब किया था? ये किया था 1840 में। कब? 1840 में। लेकिन ये इसमें सफल नहीं हो पाए थे। अगर बात करें स्थापना का, तो प्रथम सफल चीनी मिल जो यहां पर लगाया गया, प्रथम सफल चीनी मिल जो यहां पर लगाया गया, वो कहां पर लगाया गया था? वो लगाया गया था मढ़ौरा में। और मढ़ौरा कहां पर है? सारण में। ये वो जगह है जहां पर रेल इंजन बनाया जाता है, डीजल वाला। और ये कब स्थापित हुआ था? ये स्थापित हुआ था 1904 में, है ना, 1904 में। ठीक, उसके बाद से आओ बढ़ते हैं इसके आगे देखें। बरौनी की बात कर ले तो बरौनी में आपका क्या देखने को मिलेगा? एक तो हो गया चीनी उद्योग, दूसरा लिख लो यहां पर थर्मल पावर प्लांट, है ना। कहां पर है ये? तो ये आपको बरौनी में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर पूछ दे उर्वरक कारखाना, उर्वरक कारखाना, तो ये भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये भी आपको बरौनी में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से ऑयल रिफाइनरी यानी कि तेल शोधन कारखाना। अगर आप सभी से पूछे कि तेल शोधन कारखाना जो है ये कहां पर है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा बरौनी में। कहां पर? बरौनी में। ठीक है, तो ये 4 हमने देख लिया। अब आओ रेलवे की बात करते हैं, है ना, कि रेलवे में क्या क्या है।
है ना, रेल कारखाना। अगला क्या लिखोगे, अगला लिखोगे यहाँ पर रेल कारखाना। और रेल कारखाना ध्यान से लिखना, क्योंकि रेल का लगभग हर एक पार्ट जो है वो हम यहाँ पर बना लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला इसमें देखें, डीजल इंजन कारखाना, है ना, डीजल इंजन कारखाना कहाँ पर बनाया जाता है, तो ये जो है ये बनाया जाता है मढ़ौरा में, है ना, मढ़ौरा। अभी जो हमने लिखा कौन सा जिला, सारण जिला, यहाँ पर डीजल इंजन बनाया जाता है। दूसरा बिजली वाला, तो हाँ बिजली वाला भी हम बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना। ये कहां पर बनाते हैं, ये बनाते हैं मधेपुरा में। और भारत का सबसे ताकतवर बिजली इंजन जो है यहीं पर बनाया जाता है। उसके बाद से बात करें तीसरा कौन सा, रेल पहिया कारखाना। कौन सा, रेल पहिया कारखाना की अगर हम बात कर लें तो रेल पहिया कारखाना कहां पर है, ये है बेला में। और बेला कहां पर है, ये भी आपके सारण जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद से चौथा लिखो, चौथा क्या लिखना है, डिब्बा। चौथा लिखना है डिब्बा अनुरक्षण, अनुरक्षण कारखाना। यानी कि यहां पर डिब्बों की मरम्मत की जाती है। कहां पर है, यह है हरनौत, है ना, कहां पर है, हरनौत। और हरनौत कहां पर है, यह है आपके नालंदा जिले में। ठीक है, फिर पांचवा लिखो, इसमें क्या चीज, एशिया की सबसे बड़ी, है ना, क्या चीज, एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी एवं सबसे पुरानी, एवं सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप, रेलवे वर्कशॉप। ठीक है, पूरा भारत नहीं, एशिया की सबसे पुरानी कहां पर है, तो यह है आपके जमालपुर में। कहां पर है, जमालपुर में, जो कि आपके मुंगेर जिला के अंतर्गत है। ठीक है, 1862 में इसकी स्थापना की गई थी, इतनी पुरानी है ये। ठीक है, और उसके बाद से अभी हमने एक पढ़ा कौन सा, भारत वैगन, है ना, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। ये कहां पर है, ये है आपके मुकामा में, जो कि आपके पटना के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो रेलवे से संबंधित ये सारी कारखाने हैं, लिख लेना, यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, हो गया, रेल कारखाना सबने लिख डाला। और बढ़ते हैं आगे, है ना। इसके बाद लिखो अब क्या, तो अब लिखना है बंदूक कारखाना। ठीक है, नंबर जितने भी आप स्टार लगा रहा हूं। ठीक है, क्या हो गया आपका, बंदूक कारखाना। पूछे कि बंदूक कारखाना कहां पर है, तो आप क्या बताओगे कि ये है आपके मुंगेर जिला में। ठीक है, उसके बाद से फिर पूछे क्या चीज, सिगरेट या फिर बीड़ी उद्योग का संकेंद्रण, है ना, ये कहां पर है, तो फिर से आप बताओगे मुंगेर। ठीक है, तो मुंगेर में बंदूक हो गया। ठीक है, साथ ही साथ बीड़ी सिगरेट उद्योग आपका हो गया मुंगेर में। ठीक है, उसके बाद से अगर पूछे चाय उत्पादन, है ना, चाय उद्योग, है ना, चाय उद्योग या चाय उत्पादन की बात कर ले, तो इसके लिए आप लिखोगे किशनगंज। ठीक है, किशनगंज में चाय का उत्पादन भी किया जाता है और लगभग 7 के आसपास चाय से संबंधित उद्योग यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से लिखोगे क्या चीज, जूट उद्योग। जूट उद्योग अगर पूछे तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे पूर्णिया, इसके साथ साथ दरभंगा और कटिहार, है ना, दरभंगा और कटिहार। ठीक है, दरभंगा और कटिहार। ठीक है, जूट उद्योग हो गया। इसके बाद से लिखोगे आप क्या चीज, रेशम उद्योग। क्या लिखोगे, रेशम उद्योग लिखोगे, तो रेशम उद्योग में लिखोगे आप मूलतः भागलपुर, है ना, भागलपुर लिखोगे। ठीक है, भागलपुर आप सभी लिखोगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद से फिर पूछेगा सीमेंट उद्योग। क्या पूछेगा, सीमेंट उद्योग अगर आप सभी से पूछे तो आप क्या लिखोगे, डालमिया नगर। क्या लिखोगे, आप लिखोगे डालमिया नगर, जो कि कहां पर है, तो ये है आपके रोहतास में। ठीक है, उसके बाद से पूछे सूती कपड़ा उद्योग। क्या पूछे, सूती कपड़ा उद्योग अगर आप सभी से पूछे तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे पटना,
आप बताओगे सीवान, आप बताओगे गया। ठीक है, इन जिलों में सूती कपड़ा उद्योग के कारखाने देखने को मिलेंगे। फिर आपसे पूछे क्या चीज, प्लाईवुड, है ना, प्लाईवुड उद्योग अगर आप सभी से पूछे तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे हाजीपुर, है ना, हाजीपुर। कौन सा जिला हो गया, ये हो गया आपका वैशाली जिला। ठीक है, तो वैशालीपुर का जो हाजीपुर है प्लाईवुड के लिए क्या है, फेमस है। उसके बाद से प्लाईवुड के बाद क्या पूछ सकता है ना, चमड़ा उद्योग आप सभी से पूछेगा, है ना, चमड़ा उद्योग। तो चमड़ा उद्योग का जो सेंटर है वो है आपका मोकामा। कौन सा, मोकामा, जो कि पटना जिला के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा, पटना जिला के अंतर्गत आएगा। चमड़ा हो गया। उसके बाद से लिख लो पटाखा उद्योग, है ना, क्या पूछे आपसे कि पटाखा उद्योग जो है बिहार में कहां पर संकेंद्रण है, तो आप लिखोगे पटना, है ना, पटना में खूब पटाखा यहां पर बनाया जाता है। ठीक है, तो पटना हो गया आपका क्या चीज, पटाखा। आशा करता हूं इतना आप सभी ने लिख लिया। ठीक, अगला लिखो, अगर पूछ ले कि खनन से संबंधित उद्योग, है ना, खनन से संबंधित उद्योग, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे औरंगाबाद। क्या लिखोगे, औरंगाबाद में खनन से संबंधित बहुत सारे उद्योग देखने को मिलेंगे। फिर पूछे डेयरी, है ना, डेयरी उद्योग, तो आप इसमें क्या लिखोगे, लिखोगे पटना, है ना, पटना में ही क्या है, तो अभी हमने पढ़ा क्या चीज, कॉम्फेड, है ना, कॉम्फेड जो है, कॉम्फेड कहां पर, पटना में है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी, है ना, 1983 में की गई थी। फिर पूछा गया आप सभी से सिंदूर उद्योग, क्या पूछा गया है, सिंदूर उद्योग पूछा गया है, तो इसका संकेंद्रण जो है वो है लखीसराय। क्या है, लखीसराय, है ना। और फिर अगर आप सभी से पूछ दे कागज उद्योग, है ना, कागज उद्योग आप सभी से पूछे तो आप फिर से लिखोगे यहां पर डालमिया नगर, है ना, डालमिया नगर, जो कि आपके रोहतास जिले में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे उद्योग। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे उद्योग। ठीक, क्लियर है। सिंदूर उद्योग पिछली बार पूछा गया बिहार पुलिस में। ठीक है ना, तो ये सारे उद्योग हो गए। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से सारा रिकॉल कर दूं तो हमने पूरे उद्योग देखे। चीनी उद्योग का संकेंद्रण उत्तर पश्चिमी बिहार में है। पहली कारखाना आपकी मढ़ौरा में स्थापित की गई थी। थर्मल पावर प्लांट बरौनी में, उर्वरक कारखाना बरौनी में, तेल शोधन कारखाना आपके बरौनी में है ना। रेलवे में देखा जाए तो डीजल इंजन कारखाना मढ़ौरा में, इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मधेपुरा में, है ना। फिर रेल पहिया कारखाना बेला सारण में, डिब्बा अनुरक्षण कारखाना हरनौत नालंदा में, एशिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी वर्कशॉप जमालपुर मुंगेर में, और भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी जो है वो आपके मोकामा में है। बंदूक कारखाना मुंगेर में, सिगरेट बीड़ी उद्योग मुंगेर में, चाय उद्योग किशनगंज, जूट उद्योग पूर्णिया, दरभंगा, कटिहार, रेशम उद्योग भागलपुर, सीमेंट उद्योग डालमिया नगर, सूती कपड़ा उद्योग पटना, सिवान, गया, प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर में, चमड़ा उद्योग मोकामा में, पटाखा उद्योग जो है आपके पटना में है, और फिर एक खनन औरंगाबाद, डेयरी पटना में, है ना, सिंदूर उद्योग लखीसराय, और कागज उद्योग जो है ये है आपके डालमिया नगर में। तो हमने यहां पर कुछ प्रश्न भी किए और प्रश्न के साथ साथ लास्ट में आपको पूरी डेटा दे दी। इसको एक बार आप सभी देख लो, इससे बाहर क्या ही जाएगा। बाकी जो करंट में रहेगा वो तो एग्जाम से पहले पहले हम करंट अफेयर में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो तो करें यहीं पर सेशन का समापन। हाँ, साइंस की क्लास होगी, रेगुलर होगी, और अभी 1 घंटे के पश्चात अर्थात 2 बजे से आपकी साइंस की कक्षा भी होगी, तो आप सबको उसमें भी उपस्थित होना है। ठीक है ना, क्लियर। जो हमने खोया है, जो हमने सपना देखा है, उसको तो भैया हमें पाना ही पाना है। आओ इसी को एक शायरी में कह देता हूं कि जो हमारा लक्ष्य है उसको हर दम, गड़बड़ हो गया, जो हमारा लक्ष्य है उसको जैसे भी पाना है, जो हमारा लक्ष्य है उसको जैसे भी पाना है। जो कहते हैं ना कि तुझसे नहीं होगा, उनको भी तो दिखाना है। तो लगाओ दम, खूब करो मेहनत, पूरी आरडब्ल्यू टीम आपके साथ है। एक तरफ से हम मेहनत कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप मेहनत करो,
सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, आप भी देखोगे और हम भी देखेंगे। ठीक है ना। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2 बजे सारे उपस्थित हो गए साइंस वाली क्लास में।